बंदी पब्लिक का ये मानना है कि नहीं, विदाउट अप्रोच कुछ नहीं। ठीक है, बिना अप्रोच के FIR नहीं होता। ठीक है। सेकंड थिंग, गुड़गांव में ट्रैफिक की समस्या है, सबको पता है जी। अभी ये पंडित जी मेरे से बात कर रहे थे तो मैंने उसमें ये उदाहरण दिया कि एक परिवार में नियमित ये होता है कि मियां बीवी और 2 बच्चे हो गए, अब मेरे 3 हो गए या किसी की 4 हो गए तो वो पॉपुलेशन बढ़ गई, उसी तरह गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, संसाधन उतने ही है। GST में कटौती हुई तो और भी बढ़ गई। बूम आ गया तो जो स्कूटर खरीदने के वो कार खरीदने लग गए। हाँ। कार वाले हवाई जहाज की तरफ चले गए। चलिए, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। तीसरा है और बहुत सालों से है, ऐसा नहीं है कि आज ही है, पर वही है कि संसाधन उतने ही है, सड़क उतनी है, ट्रैफिक का जो है व्हीकल वॉल्यूम कंटिन्यू बढ़ता जाए। और थर्ड मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा एक वो है कि अपनी पुलिस जी ग्रेट है। चलो, पुलिस ग्रेट तो नहीं है, इसको ठीक ना, इसमें ऐसा है ना कि मैं आप बोल दो हम हाँ बोल दे, इससे तो बात नहीं बनेगी ना। पुलिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, 70,000 है, हमसे गलतियां होती, बेवकूफियां होती है, आदमी है, ठीक है, कभी नालायकी भी होती है, हम उसको लेकर डिफेंसिव नहीं है जी, नहीं जी हम तो परफेक्ट है। बट कोशिश ये रहती है कि चूंकि ये पब्लिक फंडेड एजेंसी है तो हमारे 2 रूप है, एक तो सर्विस ओरिएंटेड है, जो विक्टिम है तो वो बेचारा फंस गया, फिर फंसा आदमी का दिमाग अलग होता है, तो आपके पास आ गया, उसमें प्लीज ज्ञान मत दो, हियर हिम थ्रू अनइंटरप्टेड, ये नहीं कि आके बैठ गया तो उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। फूड बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है, किसी से चाय पी लो ध्यान ही भटक जाता है, इन्हें को चाय नहीं मिलती इसमें, बाहर नहीं मिलती, कुछ लोग चौधरी साहब बैठो जी, बड़ा धक्का हुआ आपके साथ, चाय चू पियो, बोलो क्या कर सकते हैं। फिर जब बात करते हो तो फिर ये नहीं कि मोबाइल सुन रहे हैं, फोन सुन रहे हैं, उधर होते क्यों जी, आराम से सुनो सुनो सुनो, उसका नुकसान तो हो लिया, अगर सर फूट लिया तो डॉक्टर ठीक करेगा, टाइम से ठीक होगा, आप क्या करोगे। ठगा गया है तो जिसने ठगा है उससे पैसे रिकवर करके इसको देने पड़ेंगे, तब ठीक होगा। इमीडिएटली 2-3-4 मिनट में ऐसी कोई आफत नहीं है कि आप नहीं सुन सकते, सुनिए उसकी, और अगर लगता है कि इसका कोई कॉग्निटिव ऑफेंस बनता है तो बोला जी आपका ये पर्चा पकड़ो और ये टाइम लाइन है, इस हिसाब से कोई काम हो जाएगा। ये मौलिक शिष्टाचार बनता है उस सिटीजन के लिए जिसके टैक्स मनी से और जिसके काम के लिए एजेंसी खड़ी हुई, हमको मालिक बनाने के लिए जैसे नहीं बनी, कहा जाओ अफसर बन जाओ, इसलिए नहीं बना, ये बनाएगा हम लोग को इसलिए लाया गया ढूंढ ढूंढ के यूनिवर्सिटी और कॉलेज से। देखिए बड़ा यूनिक है कि गवर्नमेंट में मोस्टली आप देखेंगे एक्सपीरियंस तजुर्बेकार लोग हैं जो पॉलिटिकल में फिट है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है बहुत यंग होती है, आप एसपी को देखो 26-27 साल का, DC 26 साल का, इनसे अपेक्षा है जो इनकी उम्र के बाहर लोग बैठे हैं उनको संभाल के रखें, और जो नई चीजें आ रही है उसको सरकार में लेके आवे, इनकी यही भूमिका है। तो जो फ्री रजिस्ट्रेशन वाली बात आप कर रहे थे, तो बेसिक इकोनॉमिक ऑफेंसेस में लंबा चलता है, इतने झूठे, इतने बदमाश, इतना मोटा कंप्लेंट देंगे, उसमें पढ़ने में 6 महीने लग जाते हैं, अरे इधर से शुरू करो तो बीच में फंस जाते हैं, खत्म करो तो भूल जाते हैं। तो इस तरीके से जिस लेवल पे ठगी हुई है उस लेवल की पुलिस बनी ही नहीं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स से भर्ती होने चाहिए थे, PhD इस टाइप से, आप +2 में सिपाही ले आते हो या ग्रेजुएट PSI आ गया है, इकोनॉमिक्स वैसे एक सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत पॉपुलर हो, उनको ये काम पकड़ा देते हैं, फिर अंग्रेजी ऊपर से मारती है, तो उसमें फिर लंबा खेल चलता है। मोस्टली इकोनॉमिक ऑफिस में तक मुकदमा नहीं दर्ज होता, तो उसमें जितने दर्ज कराने वाले होते हैं हम नहीं करते, उनका सर धक्का नहीं हुआ है, कई लोग उसको मिसयूज भी करते हैं। बाकी जो ऑफेंसेस है ना जी, 20% मुकदमे फर्जी दर्ज होते हैं, अब नॉन रजिस्ट्रेशन तो भूल जाओ, 100 में 20 मुकदमे फर्जी होते हैं। पानीपत में हमने कमेंट नहीं करे पर्टिकुलर सेक्शन में आधे मुकदमे फर्जी, ये रजिस्ट्रेशन का ये लेवल है कि सही तो छोड़ दीजिए, गलत भी दर्ज कर दो, कोई बात नहीं, बिल्कुल वो एक प्रॉब्लम नहीं है रजिस्ट्रेशन का। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में ऑफकोर्स प्रॉब्लम है, क्यों, एक ठग दूसरे ठग के पीछे लग रहे, इतना अगर 2 पन्ने की कोई शिकायत दे तो
हम 5 मिनट पढ़ के कोई फैसला ले ले, इतना मोटा हमारा डीए घुस जाता है उसमें, बाहर ही नहीं आता। तो है स्किल गैप है इकोनॉमिक ऑफिस को डील करने में, तो उसको ठीक है, हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे इस तरीके से, इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से रीओरिएंट करें कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस में हमारी एक्सपर्टीज हो और उसमें क्लियर पता कर पाए क्या है क्या नहीं है। आपने जो सर फर्जी एफआईआर वाली बताई, इसका 2 लॉयर पकड़े हैं सर यहाँ पे। यस, और वो पॉक्सो के और रेप के उन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज करा रखे थे प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में। बिल्कुल, ऐसा भी हो जाता है। बिल्कुल। तो ये ठगी और बदमाशी तो देखिएगा कि ये जंगल से आया हुआ है, ये सभ्यता जो है बनाई हुई चीज है, जंगल से हम इधर आए हैं। नेचर तो बिल्कुल ही क्लियर है ना जी, बाढ़ आया अच्छे बुरे में भेद नहीं करती, सबको भाएगी। नेचर कहती जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन यहाँ जो सभ्यता हमने बनाई है उसमें ये है, खासकर प्रजातंत्र में, कि ये कानून चलेगा। कानून का मतलब ठगी बदमाशी नहीं होगी। किसी को बुद्धि कम है, जानकारी नहीं है, आप उसका बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई कमजोर है, आप उसको नहीं तंग कर सकते। शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिएगा, और शेर को अपनी ताकत का गुमान नहीं होना चाहिए। अब बकरी के लिए 112 है, वो फोन वोन कर देगी, पुलिस आके शेर और बकरी बराबर कर देगी। ये प्रजातंत्र का आश्वासन है। तो कभी होता कभी नहीं होता। बकरी डरती रहती है कि जब तक 112 आवेगा तब शेर के पेट में होंगे, कौन कंप्लेन करेगा। तो भय रहता है लोगों के बीच में। हम ही को देखिए, आपसे बात करेंगे तो अलग रहेगा, इनसे बात में तो अलग रहेगा, और हमसे बड़ा आदमी मिल गया तो अलग बॉडी लैंग्वेज रहता है। आदमी बदलता रहता है इस तरीके से। तो ये जो भय है और ये जो काइंड ऑफ की जो ठगी और बदमाशी है, ये ह्यूमन रिलेशन में नहीं चाहिए, एक सपना है। उसके लिए हमेशा संघर्ष होता रहता है। और ये नहीं कि अपराध घर के बाहर, तो घर के अंदर होते हैं जी। अंदर आप जाके देखो, 4 आदमी इकट्ठे नहीं, ये चल रहा है, लगातार संघर्ष है। तो अपनी तरफ से हम लगे रहते हैं। कभी हमारा काम कम रह जाता है, कभी साल में 70,000 आदमी है, कभी 2-4 घंटा भी कर बैठते हैं। बट जो मूल है डिपार्टमेंट के अंदर, जो कंसेंसस है, देखो जी, इस काम के हम अकेले व्यापारी, ठगी और बदमाशी से लड़ने के लिए सरकार के पास हमारा ही एक तंत्र है और हमें ही लड़ना इससे। तो आप देखिए एक्सेप्शंस होंगे, डिपार्टमेंट के अंदर कंसेंसस है। लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे काम जो इसी बात को लेकर होते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, बड़ा रिस्क है ये, फिर भी कोई बात नहीं है, करना है, इज्जत का सवाल। छोटी चीज बताया हमको, मान ले कोई कत्ल हो गया, अब वो मारने वाला विजिटिंग कार्ड तो छोड़ के गया नहीं। वो कहते हैं कि 2,000 की भीड़ बैठी बाहर थाने के, हम खाना फूकेंगे, मुझे ढूंढ के लाओ। और कुछ पता नहीं, फिर हम कहते हैं हाँ जी पकड़ लाए। बोला जी 24 घंटे में चाहिए, बोला हाँ जी 24 घंटे हो जाएगा। ये पुलिस नॉर्मल थिंकिंग से काम नहीं करती, लेटरल थिंकिंग है। तो उसमें फिर कहते हाँ जी कर लेंगे, फिर इधर फोन करो उधर फोन करो, इसको बोलो उसको बोलो, तीर तुक्का करते 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 तो लीड चल पड़ती है, अब पकड़ भी लाते हैं। आपको छोटी घटना बताएंगे, मैं जींद एसपी था, सवेरे सवेरे 30-40 आदमी आ गए, 2001 की बात है। अब देखिए हमें गन्ने के खेत में ले जाके बस से लूट लिया। मैं बोला जी मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि मुझे आगे मत कहो, अला हम यही धरती फटोर यही समाएंगे कि मेरे इलाके में मेरे होते बस लूट गया। मुझे बहुत बुरा लगा, तो कुछ समझ में आ रहा क्या करें। हम उठकर थाने चले गए और एसएचओ को कहा कि मैं यहाँ धरना दूंगा, तुम्हारे चक्कर में हमारे इलाके में साला बच्चे औरतें रात को लूट रही थी, मैं सोया पड़ा था, मैं तो यही थाने में बैठूंगा जब तक वो मिलते नहीं। तो एसएचओ बेचारा घबरा गया, वो सोचा कि एसपी साहब आए अपना डांट बनवा के चले जाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना, मैं यही बैठूंगा, मैं यही धरना दूंगा। मैंने बहुत बेइज्जती मारी भाई। तो उसके पास एसएचओ के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो दौड़ गया वहां से। गया तो फिर अब मैं भी सोचू शाम हो गया, मतलब बोल तो दिया कि यहाँ से नहीं हिलेंगे, आगे क्या करें। एसएचओ अपना अलग घूम रहा था, तो उसमें मोबाइल फोन नया नया आया था, कहीं से उसने फोन किया 8 बजे रात को, जनाब मिल गया। तुम झूठ बोल रहे हो, किसी को पकड़ पकड़ के ना मुझे थाने से बिगाड़ना चाहते हो। नहीं जनाब, बरामदगी नहीं होगी। वो 1 बजे रात के आसपास पहुंचा लेके, वो तो जो जेवर वेवर था उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। हमने कहा जी तुमको मिला कहाँ से, कैसे पकड़ लिया तुमने, तेने लुटवाया था, तेरे बंदे थे ये, तभी पकड़ सकते हैं। बोलते नहीं जनाब, मैं बाहर निकला तो मैं सोचूं कि साला इतनी बेइज्जत कभी हुई नहीं, कप्तान थाने बैठा है, अब करें क्या इसका। तो जैसे मैं सोच रहा था ना, मैं तो बोल गया मैं यहीं बैठूंगा,
फिर करें क्या, वो भी नहीं पता था, उसको भी नहीं पता था। तो उसने फोन लगाया पूरी दुनिया को, बैठ के इधर उधर फुलना टिमकाना करते करते कभी किसी पुलिस को, उसने आगरा पुलिस की हेल्प करी होगी, उसको फोन लग गया। बोला देखो जी साला यूं हो गया, 11 बजे रात को ना व्यापारी उस बस से कलेक्शन करके दिल्ली से जींद आते हैं और वो बस लूट गई है। तो किसी को पता था कि इसमें पैसे वाले व्यापारी है? बोला हाँ एक गैंग है, वो छूटा आज ही, आगरा की जेल से छूटा है, वो मेरठ रोड के रहने वाले हैं। अजी वहीं से मैं मेरठ पहुंच गया ढूंढते ढांढते, उस समय मिल गए हुए, सारे में भी मिल गया। तो पुलिस का जो काम करने का तरीका नॉर्मल नहीं है, बस एक संकल्प है, इसको करना है जी। इधर से उधर से, मतलब कोई भी क्राइम होता है ना, फर्स्ट 1 आवर में हजारों फोन होते हैं, हर कोई फोन मिला रहा होता है, करते 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 कोई को मिल जाता है, फिर वहां से लीड चल पड़ती है कि नहीं। जिस फैमिली में उसका बाप बैठ के 4 को सवेरे सवेरे फीड कर देता है, चलता है ठीक, यहाँ बाप हटा, चारों देखो कैसे लड़ाई करते हैं उसमें। तो मुझे, मैं आपसे ये प्रयोग करने के लिए कहूँगा कि पिछले 24 घंटे की इस नॉन कंप्लायंस की वजह से ये नुकसान हुआ, इससे बचो जी। तो आप ये सोचे हैंडसम लुकिंग पुलिस कमिश्नर, वैसे लोग आपको देखेंगे। जैसे क्रिकेट की टीम में अभिषेक शर्मा आजकल है ना, सारे उसी के देखते हैं रील, तो आपकी रील वैसे ही लोग देखेंगे। तो हमें लगता है कि आप इसको मतलब समझे कि हमारी फैमिली है, इसको गाइड करना है, इसको बचाना है, कैसे करना है, आपसे अपेक्षा यही है। हर उम्र के लोगों ने आप में विश्वास जताया, आपको ऊपर से नहीं बैठे। हमें लगता है कि इस तरह से हमें हमें अपना शहर चलाना चाहिए कि इसमें एम्पैथी हो, कंपैशन हो, गाइडेंस हो, हेल्प हो और स्ट्रेटेजिक इन्फोर्समेंट हो, कारपेट बम्बिंग नहीं हो रेगुलेशंस का। मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो होता है ना जी, उसका मतलब ये हुआ कि लॉ को इस तरह से इन्फोर्स करें, ऑर्डर बनाए, इसलिए ह्यूमन फैक्टर, इसलिए एससीपी लग रहे, एसीपी लग रहे, डीसीपी लग रहे, मालिक नहीं लग रहे जी, भूल जाओ। आपको एक काम मिला है वो अच्छे से पूरी करिए। और जो चूंकि ये पब्लिक फंडेड है, पब्लिक सेफ्टी के लिए है, तब करिए शो एंड टेल, स्कूल में करते हैं शो एंड टेल, उनको बताइए, लोगों को नहीं पता क्या हो रहा है, शो एंड टेल होना चाहिए, आज हमने ये किया, क्या प्रॉब्लम है जी। अगर इसको अपनी जागीरदारी हम नहीं मानते हैं तो इनसे संवाद रखना, इनसे फीडबैक लेना, इनको बताना हमारी जिम्मेवारी है, पार्ट ऑफ द जॉब है। ये मुझे तो ये कहना था, और कोई कुछ कुछ है मत है, बट इतनी सी बात है। सबसे बड़ी मैं देवेंद्र भारद्वाज सर जी से जी सर, एक हम पुलिस को लेकर चलते हैं सर जी, ट्रैफिक हो, क्राइम हो, लेकिन सर गुड़गांव में एक चीज देखेंगे तो इंजीनियरिंग फॉल्ट है। जो रोड बनना था, एक इंजीनियर ने उसको चौड़ा ना बना के आधा पॉकेट में गया और उसको फुटपाथ अलग बना दिया, ग्रिल्स जहाँ लगनी थी ग्रिल्स वहां नहीं लगाई, तो एक्सीडेंट और ट्रैफिक इसमें ऐसा करिए कि जहाँ भी आपको ऐसा लगे ना, उसका फोटो फाटो कुछ टैग कर दिया। सर 2-3 अधिकारियों के खिलाफ ऐसे हो जाएगा, नहीं मान लो अपने आप सीधे हो जाएंगे। सर एक चीज और है, ऐसा मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। जैसे आपने ऐसा कहा, आपकी नोटिस में कहीं आया, तो उस जगह का जीपीएस कोऑर्डिनेट ले लीजिए, सीपी साहब को हमको भेज दीजिए, ट्वीट कर दीजिए, टैग कर दीजिए, 5-10 इकट्ठा हो जाएगा, इनके एमसीसी चेकअप करेंगे। आप राजीव चौक सबसे बेस्ट, लोग तो रोज सड़क को चौड़ा करते हैं, उन्होंने बिना कर दिया। देखिए डीसीपी साहब को सारे को नोट करिए, डीसीपी साहब आप इसको नोट करो और अपना नंबर शेयर कर लो, ठीक है। इनको बताओ क्या होगा ना, हम लोग ये सोचते हैं कि 2 को सस्पेंड कर देंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इतना आसान होता, दुनिया कब का जन्नत बन गया। ये आपका हो गया, और कुछ पूछेंगे इसमें? बिल्कुल, ये जहाँ बदलाव की बात कर रहे हैं, जो मेरे साथ कहा, पहले एफआईआर जो है ना सर, वो आती थी पोर्टल पे, लेकिन आजकल हर दूसरी एफआईआर को फ्रीज कर दिया जाता है। तो उसका जो मैं वो कह रहा हूँ ना कि आपको राइट टू इंफॉर्मेशन है, इनकंडीशनल है। अब इन्होंने शहर को चलाए रखना, तो किसी एफआईआर से लगता है कि पब्लिक डोमेन में जाएगा, और आजकल ये ले उड़ते हैं जो आपके बैठे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसी बातें करते हैं, समझाना मुश्किल है, झूठ बोल रहे हैं। तो जहाँ इनको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में डालेंगे, तो आपका जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है एब्सोल्यूट नहीं है, कंडीशनल है। इनको ट्रस्ट करो, ये पुलिस के अफसर है, अगर नहीं डाल रहे हैं, इस वजह से नहीं डाल रहे हैं कि डालेंगे तो ज़्यादा पंगा पड़ेगा,
लेकिन वो खुद के लेकिन पहले से पुलिसिंग का ये रहा है। पहले तो इवन पीआरओ एक सुबह एक क्राइम की एक पूरी शीट वो मीडिया से शेयर करता था, ठीक है। उसमें अभी दिक्कत क्या आती है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, आप उसको हाइड करो, करना भी चाहिए, उसको शो भी नहीं करना तो लीगल ऑब्लिगेशन शामलाल एल्सन्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, वो राइट हो गया भाई। उसमें ऐसा है ना, आप ये कह रहे हो कोलैबोरेशन करो, हम क्यों करें? अपना अखबार आप छापो, अपना पुलिस हम चलावेंगे, धक्के से पार्टनरशिप। देखो आपकी बात, मैं वैसे मैं किसने कहा चोली था, आपने मान लिया, हम तो हम नहीं मानते। इसमें अच्छे पत्रकार और माड़े में यही फर्क है ना, कि अच्छे पत्रकार निकाल लेते हैं और माड़े रोते हैं कि नहीं मिल रहा है। हाँ, खुश हो जाओगे जी। चलो इसको इस तरह से करते हैं सीपी साहब, एक बार आपस में मिल मिला के ना एक पन्ना मुझे शेयर कर लीजिए कि रिपोर्टिंग में जहां तक होगा आपकी हेल्प करेंगे। एक मिनट दे सुनिए, छपने में गलत है ना जी, कल सही कर देंगे, आप क्यों चिंतित हैं? मेरा पॉइंट ये है कि हमारा अप्रोच जो है जर्नलिस्ट के प्रति अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, एक करस्पॉन्डेंट जो जिले में बैठा है, जो सारे जिले की खबर है, और सबसे पहले वही मुझे बताता है। और हमारे जो एस लग रहे हैं और SIS 40-42 होते हैं जी, इनको कुछ पता ही नहीं होता। तो मैंने कहा जी आके सर क्लास लो, तू अकेला आदमी, तेरे को सब कुछ का पता, ये 42 बम्बों बैठे कुछ नहीं पता इनको, ये हालत है। हमारे संपादकीय वाले आप जैसे डीजी नहीं है कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, वो तो कह देंगे उसने क्यों कर दिया। ये तो संजय जी आपका ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, नौकरी बचाओ। का तरीका अलग होता है। आप जो है ना, एक कर लो इसको, एक तरह से अभी इस टेम्पलेट में अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, हमारी रिपोर्टिंग इजी हो जाएगी, क्रेडिबल हो जाएगी, तो हम शेयर कर लिया करेंगे। अगेन ये पेन पॉइंट है, ये इसको हटाइए। आप लोग जो सारे जितने भी हैं, राइट योर पेन पॉइंट, ये दिक्कत आ रही है, तो हटा देंगे हम। ये नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगा, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ये रिजॉल्व हो गया, ये सवाल हो गया। तो इसमें आपके DCP जो हमारे हैं नोडल पॉइंट है, बैठ के इनके साथ जो है सारा सुनो, मिलाओ। मैं 4-5 बजे घूमते रहते हैं ये लोग, इनसे पूछिए पानी को पिलाएगा मुझे, अरे हाँ क्यों दे हम आपको, छापो ना, फायदा ये हुआ कि पर्चा दर्ज कर देगा आपके खिलाफ। ये हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, हमारा लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। आपका काम अपना छापो, गलत सही छापो, हम देखेंगे। आप क्या सोचते हो कि आपके खिलाफ कोई कानून ही नहीं है? सर कानून है, बट वो एड्रेस इशू हो गया कि आप सब मिल के हमें, ये देखिए, देखो इसकी रिक्वायरमेंट अलग है, वीडियो की बाइट ही नहीं मिलती, वो तय करेंगे। आप ये पेन पॉइंट बताओ, उसको हटा देंगे। देखो हमने ना जी, हम कोई इतिहास भूगोल नहीं मानते, आज का दिन आज का है, आज की समस्या आज की है, समाधान चाहिए जी। इधर हम अपने को चमकाने नहीं बैठे, हमने जो बनना था हम बन लिए। हम नहीं भी करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ नहीं बिगड़ पाता। मेरा है कि पेन पॉइंट क्या है, हटावे कैसे उसको, लाइफ बेटर हो, यही तो है जी। तो आप सब कंसेंसस करके किसकी ड्यूटी आप लगा रहे हो, उसका में आप इसको देखो, सारे पत्रकारों से बात करके इनके पेन पॉइंट निकालो, रिपोर्टिंग में कैसे हेल्प हो सकती है। कोई दिक्कत है ठीक, कोई भी कर ले, कोई भी कर ले। एक मिनट, इसमें ये रिजॉल्व हो गया, चलिए। सर सड़कों पर जो शराब के ठेके जो बने हैं जी, उन पर उनके बाहर जो लोग हैं शराब पीते हैं, इसलिए सड़क मैखाने में तब्दील हो जाती है, व्यवस्था खराब जी, सर इसको लेकर बिल्कुल। उसमें देखें क्या नियम है, उनका आता होगा, आते पिए, सड़क पर क्यों पिएंगे भाई, हमारा जूते उनको ऐसे थोड़ी होता है। पूरा सड़क पूरी खत्म हो जाती है। नहीं, आप मुझे भेज दिया करो, देखो ऐसा तो नहीं कि हम कनेक्टेड नहीं है, आप मुझे भेजो, वीडियो बनाकर भेजो, @I SHO गाड़ी चढ़ा देंगे, SHO गाड़ी चढ़ा देंगे, थोड़ी मतलब मैं बहुत क्लियर इसमें हूँ जी, कि जो हो सकता है, जो करना चाहिए वो करना चाहिए, नहीं तो चलिए जी। देख के हैरान हो जाएंगे। नहीं, मैं हैरान नहीं होऊंगा, क्यों हैरान होंगे, हम तो ऊपर से आए हुए, सर पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती है, हो जाएगी, क्यों नहीं होगी,
कि भाई एक तो शराब का दुकान खुल गया, हाई कोर्ट ने कहा जी सड़क पर नहीं खोलना, फिर खुल गया, फिर पीने वाले आ गए। तो एक 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 आधा बोतल पीने के बाद सड़क का क्या पता चलता है किधर सड़क है किधर क्या है। आप भी कमाल करते हो। बट मैं सचों का देखना काम है कि ठेके से लेके हाथ अड़ाते में पियो, घर में पियो, चाहे यहाँ मत पियो, लट मारेंगे जी, कहाँ घूम रहे हो, इतने भले आदमी है नहीं, दिखते हैं है नहीं। हाँ हाँ। नंबर प्लेट पर चालान से बचने के लिए लोग कागज या टेप का इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके लिए कुछ करेंगे? आपको कागज वाले को तो भाई गौरव जब्त जब्त कर लो, सीज जब्त कर लेंगे जी। हाँ, क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया एक्ट के तहत जब्त कर लो। गाँव की यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए जी ले ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। ट्रैफिक का लगा दिया है। अर्पित को मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठे और आप लोग बता के जाओ जी, जो है बता के जाओ, ये जी इतने आदमी इकट्ठे एक बार होते नहीं है, मेरे चक्कर में हो लिए बैठ के। मैं बुला लिया ना, हाथी के पैर में सबके पैर है, क्या बात करते हो। आज के बाद अगर अच्छा छापोगे मुझे फिर आने का मन करेगा। हम ही को बुला लो ना, छोटो वाला क्या करना है, हम कौन से प्रदेश बैठे हैं। रोड साइड पार्किंग के खिलाफ सख्ती होनी चाहिए। हाँ ऐसा है ना, ये बात कई बार डिस्कस हो लिया, हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया। हमारे जो डीसीपी ट्रैफिक है आपकी सुनेंगे जी, सुनो जी, खासकर सीधा मतलब रोड का बिल्कुल आप बताओ जी सारी बात। हाँ। बहुत हालत खराब। सर आप गुलशन ग्लोबल फ्रॉम इंडियन जी हाँ, तो आपकी सिफारिश आई थी, क्या नाम है उसका, साहिल रुखाया। हाँ, बोला जी आप उस पर आशीर्वाद रखना। बोला मैं इतना खुश हुआ, मैं भी आशीर्वाद दे सकता हूँ। तथास्तु, चलिए। सर आप गुड़गांव में हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल सेंटर, इस तमाम चलते हैं। पुलिस समय समय पर इसको लेकर के कार्रवाई करती है। इसको लेकर के सर क्या कुछ आगे की आप प्लानिंग, क्योंकि आपने दुखती रख पर रख दिया जी, जो रखना था। क्या रखते हैं, दुखती हाथ रख दिया, आपने नमक ही छिड़क दिया। हुआ क्या है कि ऑनलाइन जो है ये हमारे सिर पड़ गया, बुलाया तो था नहीं, इंटरनेट बन गया, ऑनलाइन अकाउंट हो गया, हमने व्यवस्था बन गई। अब उस जंगल में हम घुस गए, तो वहां हमने सोचा कि जितने इस पर लोग हैं ना, कोई तो हमें अरबपति बनाने के लिए घूम रहा है, जितने ऑनलाइन हमारे दोस्त यार जानने वाले हैं हमें नौकरी देने के लिए घूम रहे हैं। ऑफलाइन में ऐसा नहीं सोचते, ऑफलाइन में कोई नहीं सोचता कि भाई ये हमें पैसे दे देगा या हमें नौकरी लगवा देगा, पैसे दुगना कर देगा, कोई नहीं करता। ऑनलाइन में इनको भ्रम हो गया, जो फेसबुक पर वाह वाह करता है वो हमारा बहुत बड़ा शुभचिंतक है। तो ऑनलाइन हमारा बिहेवियर जो ऑफलाइन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। कहते जी टास्क ये करो, 2 रुपये के मिलेंगे 200 रुपये, चट मान लेते हैं उसको। बोला जी आप डिजिटल अरेस्ट हो गए। बोला भाई ये कहाँ का अरेस्ट है साले यार, कौन सा, सुना ही नहीं है साले को, और उसको बैंक में जा जाके चेक काट के करोड़ों रुपए दे रहे। तो ऑनलाइन वर्ल्ड का एक ही फॉर्मूला है कि भय और लालच में मत पड़ो। जो ऑफलाइन नहीं होता वो ऑनलाइन नहीं होता। सारे बदमाश ठग इस पर चढ़ाए हैं। आपके घर में बच्चे हैं, आप ये कहते हो जी किससे मिलेगा नहीं मिलेगा, हम देखेंगे उसको, फोन पर कौन घुसा पड़ा उसके साथ पता ही नहीं आपको। तो ये इसके अपने फायदे हैं और अपने चैलेंजेस एंड रिस्क हैं। तो ऑनलाइन वर्ल्ड जो है कोई स्वर्ग नहीं है, इधर जाके कोई बात हो, 1930 पर बात करो, आपको गाइड कर देंगे। मेरे को मैसेज कर दो, हम जवाब दे देंगे। पहले तो सोचते हैं कि हमारा जो है ना जी 3 का 300 हो रहा है, किसी को नहीं बताते, तो लूट जाते हैं, तो हर जगह रोते हैं लूट लिया। तो भय और लालच से ऊपर उठे तो कई चीज से बच जाएंगे। दूसरा एक बड़ा भारी तंत्र खड़ा है इसके खिलाफ, I4C है। हमारे यहाँ ये 70 आदमी का कॉल सेंटर चल रहा है, जो कि आपको हेल्प करता है। अगर आपका पैसा कोई मार लिया तो अगर आप 3 घंटे 4 घंटे में बता देते हैं, पैसा बैंक टू बैंक घूमता है, हम रोक देते हैं। अब बताते हो 6 महीने के बाद, 6 दिन के बाद पैसे गए हो। तो ऑनलाइन दुनिया में ठग और सारे बदमाश घुसाए हैं, नेशनल इंटरनेशनल। और जैसे गृह भेदन होता था ना, हाउस ब्रेकिंग, अब ऑनलाइन ब्रेकिंग होती है, ब्लैकमेलिंग होता है। तो तंत्र तो खड़ा है, हम लोग बार बार कहते रहते हैं, बट आम आदमी को ये समझना चाहिए कि ये कोई स्वर्ग नहीं है जहाँ सब आपका भला करने के लिए घूम रहे हैं।
ये वही जंगल है, तरह तरह के जानवर इधर घूम रहे हैं। तो अपना भय और लालच से कुछ नहीं करते, लालच में पड़ना नहीं, डरना है नहीं। कोई दिक्कत हुआ 930 बोलो, थाने पहुंच जाओ, कुछ ना कुछ तो होगा जी। हरियाणा पुलिस की जो भाषा शैली है, आपने भी जिक्र किया, बिल्कुल आपने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को कि थैंक यू डिसमिस कर देंगे जी, कहाँ घूम रहे हो, कोई रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, ऑर्डर है जी। कोई कागज बात ना करे, मेरी चिट्ठी पकड़ो और ऑनलाइन बुकिंग। आपके डीजीपी ने कहा है कि आप बातचीत में घमंड बदजुबानी नहीं लाएंगे, ले मुझे भेजियो, घर भेज देंगे जी। आपको डीजीपी के पावर का पता ही नहीं है, क्या बात करते हैं, मुझे पूरा पता है। पुलिस का लोगों के प्रति व्यवहार तो ठीक है जी, आपने कहा कि बदल जाएगा, लेकिन नहीं बदलेगा, नहीं बदलेंगे। पुलिस के प्रति कब व्यवहार बदलेगा? क्या इसका क्या मतलब हुआ? कर्मचारियों से ये पूछते हैं कि कोई थानेदार उनसे अगर छुट्टी चम्मच क्यों नहीं लाया, ये क्यों? अब देखिए, अब मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं, आपको किसी ने कहा, कितना सही बोला क्या पता चलता। इस तरह कहीं सुनी बात हम टिप्पणी नहीं करते। अगर ये बात कहीं सुनी ना हो और मैं वहीं बैठा हुआ हूँ, तो अगर मैं वहां गया हूँ, अगर उसके प्रति उसका व्यवहार इस तरीके का हो तो तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, जिसको बोला गया प्रतिरोध करें उसका। हमारे पास कोई सबूत है, कार्रवाई कर। हर थाने में कर्मचारियों से देखो, कि क्या उनके थानेदारों का व्यवहार उनके प्रति किस तरीके का? परिवार के बीच में क्या बात होती है, जब आप बोतल लेकर बैठते हो तो कैसे बात करते हो, वो अलग कैसे हो जाएगा जी, संस्कृति होती है। एक सेंटेंस में 4 बार बीसी बोलते आप लोग की नहीं, तो वहां वो स्वर्ग है कोई, अदालत, वो थाना को अलग जगह है। आप एक मिनट मेरी सुन लो, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि भाई जो इनका वार्तालाप आपस का है, तो थोड़ी कोई बाहर वाला बैठा हो तो लिहाज कर लो, लिहाज की कमी, यही बात है आप ये कहना चाह रहे हैं। ये कल्चरल इशूज है जी। पुलिस का व्यवहार तभी बदलेगा जब उनका ऊपर से नीचे तक, नीचे वाले अवेयर होते रहते हैं। एक नौकरी मिल गई है, पच नहीं रही, क्या बात करते हो, मारे फिर रहे भाई। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, कितने अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले लड़के बर्तन धोते 11 बजे तक काम करते हैं, फिर आ जाते हैं 11 बजे सवेरे। ये कोई अपवाद है क्या? अपना रोना लेके बैठ जाते हैं। देखो जी, मैं बहुत क्लियर हूँ, पुलिस की नौकरी औखी है, यहाँ हर चीज होएगा। हम साले दूसरों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, कोई अपनी नहीं लड़ता, दूसरों की लड़ाई। आज आप कल वो लड़ते रहते हैं। जिसका कलेजा मजबूत नहीं हो, ये जिसको पढ़ने पसंद नहीं हो, और जो आप क्या बात करते हो, अभी भी हरियाणा पुलिस की 100 टीम है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल घूमती रहती है, वो तो इस तरह की बात नहीं करती। फालतू इधर आके बैठ गए, पल्ले कुछ है नहीं, और गिनवाते रहते। तो भी दिक्कत है, घर जाओ अपने, यहाँ नहीं चाहिए हमें, यहाँ तगड़े चाहिए, अपनी लड़ाई लड़ो, दूसरों की लड़ाई लड़ो। एक सिपाही जो थानेदार का प्रतिरोध नहीं कर सकता, गाली मत दो जी, दूसरों को क्या बचाएगा वो? सिपाही से उम्मीद ये करते हैं दूसरों के साथ अन्याय नहीं होने देगा, अपने अन्याय का प्रतिरोध नहीं करता वो। हम ये अपना इस तरह के चक्कर में है नहीं, जो जिसको रोना रोना है कहीं और जाकर रो, इलाज कराओ अस्पताल में। हम लोग पागल खाना नहीं खोल रखा है, इधर तो लड़ा के चाहिए जो मरने मारने को तैयार हो। हम 5 से काम चला लेंगे, हमें नहीं चाहिए 5 लाख इस तरह के रोने पीटने वाले। प्रदेश में कितनी लोमड़ियां रडार पे हैं? देखो, हमने तो ये सिस्टम सेट कर दिया कि 20 तारीख तक हर एसएचओ अपना 5 ढूंढे, जिसकी वजह से क्लेश हो रहा है, उसको अंदर दे। हर एसपी 20 ढूंढे, जिसकी वजह से क्लेश हो रहा है, उसको अंदर दे। एसटीएफ 20 ढूंढे, जिससे इंटरनेशनल क्लेश अंदर दे। और 21 तारीख को सारा पब्लिश करें सर, हमने अपने पास कुछ रखते पब्लिक डोमेन में डाले कि इनका ये हाल है जी। मैंने कहा 10 बजे तक फाइल, हमारे आईजी क्राइम ये ऑपरेशन देख रहे हैं, एसएचओ अपना 5-5 दे, वो उनसे नहीं बन पा रहा है। कहा तो गदर फंड है कि ये है वो है जी। एसएचओ अपने इलाके के 5 ऐसा मुजर बदमाश का नाम नहीं लिख पा रहे हैं, जिसको अंदर दे देने से चैन हो जाएगा, तो ध्यान ही नहीं है। हमेशा हमारा, मैं ही अपने बारे में सोचने लग जाऊं, मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। आपने कहा ना, सिपाही का तो उम्मीद कर कि कोई अन्याय देख के, कोई गलत चीज देख के जान दे देगा वो, यहाँ रो रहा है कि मुझे ऐसा बोला जी।